ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। जोधपुर के गुलजारपुरा में हैंडीक्राफ्ट कारोबारी से ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 48 लाख रुपए ठग लिए। कारोबारी को टास्क पूरा कराने के नाम पर 1.5 महीने तक उलझाकर रखा और ये रुपए ट्रांसफर कराए। ठगी का पता चलने पर कारोबारी ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने तुरंत मामला संज्ञान में लिया और जिन खातों में रुपए गए उन्हें होल्ड कराया। पुलिस ने धोखाधड़ी और एटी एक्ट में केस दर्ज किया है। आईआईटी जोधपुर में आज गुरुवार से उत्तर पश्चिम भारत का सबसे बड़े कॉलेज आधारित सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव इग्नस शुरू हो रहा है। 4 दिन के इस फेस्ट में सिंगिंग, पेंटिंग्स, लिटरेचर और लाइफस्टाइल से जुड़ी 40 से ज्यादा एक्टिविटी होंगी। वीतराग सिटी में गत 1 फरवरी को हुई फायरिंग के मामले में एक और अभियुक्त को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। आरोपी को सादरी से दस्तयाब कर लाया गया। आरोपी कार का चालक व मालिक है, जो वारदात में शामिल था। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। पकड़ा गया चौथा आरोपी सादरी में एक केटर्स के पास काम पर लग गया था। जोधपुर में दिनदहाड़े सरपंच समेत 5 लोगों की हत्या करने की योजना थी। जमीन विवाद और झूठे मुकदमे से परेशान बदमाश बदला लेना चाहता था। प्लान बनाने वाला रिटायर्ड फौजी हिस्ट्री शीटर उम्मेद सिंह है, जो लॉरेंस गैंग से जुड़ गया है। ठिठुरन भरी सर्दी से राहत मिली शुरू हो गई है। बुधवार को दिन रात का पारा और बढ़ गया। अधिकतम पारा 2.6 डिग्री बढ़कर 34.3 डिग्री व न्यूनतम 2.1 डिग्री बढ़कर 11.4 डिग्री तक पहुंच गया। दिन निकलने के साथ ही तेज धूप निकल गई। साथ ही हवाओं में भी कमी आई। 2 दिन में दिन के पारे में 7 डिग्री और रात के पारे में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। जिले के ओसिया थाना क्षेत्र के सिर मंडी गांव के पास बुधवार दोपहर को एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक बाइक सवार भी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घायलों की संख्या 15 से ज्यादा बताई गई है। कुछ घायलों को ओसिया अस्पताल में उपचार करवाया गया है, जबकि गंभीर घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के लिए सबसे बड़े पेयजल प्रोजेक्ट राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर को देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट जारी करने के बाद पहली बार जोधपुर आएंगे। बजट में जोधपुर के लिए जो घोषणा की गई है, उनको भुनाने के लिए कांग्रेस भी किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों से 20,000 से ज्यादा भीड़ जुटाने और बड़ी सभा करने का टारगेट लिया है। यह सभा 19 फरवरी को राजकीय उम्मेद स्टेडियम में होगी। आयकर विभाग की टीम ने गुरुवार सुबह उदयपुर और जयपुर के 2 अलग-अलग कारोबारी समूहों पर छापेमारी की है। गीतांजलि ग्रुप के 23 ठिकानों पर सर्च कर रही है। इसके साथ ही जयपुर के ज्ञानचंद अग्रवाल की 4 रजिस्टर्ड फर्म के 12 ठिकानों पर रेड पड़ी है। बहन की शादी में जा रहे 3 भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। जैसे ही घरवालों को एक्सीडेंट की जानकारी मिली, चीख पुकार मच गई। हादसा नागौर जिले के चितावा थाना क्षेत्र में हुडिलकरणपुरा बाईपास पर बुधवार रात करीब 9 बजे हुआ। तीनों भाई घर पहुंचने वाले ही थे कि 1 किलोमीटर पहले ही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। राजस्थान में आज से जल जन अभियान शुरू होगा। इसकी शुरुआत शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। इसकी शुरुआत आबू रोड, सिरोही के ब्रह्मा कुमारी संस्थान से की जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उदयपुर के महाराज कुमार लक्षराज सिंह बुधवार देर रात ब्रह्म कुमारी संस्थान पहुंचे। भाजपा पदाधिकारियों और ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अभिनेता नाना पाटेकर, कवि गीतकार मनोज मुंतशिर भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिसंबर में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकाली।
अलवर के मालाखेड़ा में हुई सभा में राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मोहब्बत की दुकान का यह बयान सुर्खियों में रहा। अलवर के बाद राहुल गांधी ने इस बयान को कई बार कई जगह दोहराया। इसी बयान से प्रभावित होकर अलवर में मंत्री टीकाराम जूली ने अपने दफ्तर के बाहर बड़ा होर्डिंग लगवा लिया है। होर्डिंग पर लिखा है, मोहब्बत की दुकान। विधानसभा में आज बजट बहस के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। गहलोत 4 बजे विधानसभा में बजट पर बहस का जवाब देंगे। बहस के जवाब में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के साथ ही पिछले साल के बजट का पन्ना पढ़ने पर भी जवाब देंगे। दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने जयपुर जेडीए के नाम करोड़ों रुपए कीमत की जमीन हो गई। ये जमीन जयपुर में विद्याधर नगर और वीकेआई एरिया के बीच मल्होत्रा नगर के पास है। इस जमीन पर पिछले साल नवंबर में जेडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां बने गोदाम, ऑफिस, दुकानें, झुग्गी झोपड़ियों, मकान और कमरे खाली करवाकर उन्हें हटाया था। इस कार्यवाही के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया था, जहां सुनवाई के बाद 3 जजों की बेंच ने फैसला जेडीए के पक्ष में सुनाया। दिल्ली के निक्की यादव मर्डर केस में नई जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 10 फरवरी को निक्की का गला घोंटकर मारने से एक दिन पहले साहिल अपने परिवार की पसंद की लड़की से सगाई करके लौटा था। मर्डर वाले दिन ही वह वापस अपने घर गया और धूमधाम से शादी की। शादी के दौरान उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। ऐसा लगा ही नहीं कि उसने कुछ देर पहले ही एक लड़की का मर्डर किया है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस से 470 विमान खरीदने की डील की है। इसे एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील माना जा रहा है। इन 470 में 250 विमान एयरबस से और 220 विमान बोइंग से खरीदे जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस डील से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। ऐसा ही फायदा यूरोप को भी होगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी गांव के सरपंच धीरज हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। उनके बगल में सुभाष चंद्र भी राइफल लिए हुए हैं। सुभाष सरकारी ऑफिस में प्यून है, बंदूकों से उनका कोई नाता नहीं। पीछे पीछे सौरभ कुमार भी बंदूक लिए चले आ रहे हैं। वे बीजेपी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। इनके साथ अजय कुमार और रमेश चंद्र जैसे कई एक सर्विसमैन भी हैं, जो सालों पहले बंदूक छोड़ चुके थे, लेकिन अब फिर उठानी पड़ रही है। फैंस लंबे समय से आलिया भट्ट की बेटी राहा का चेहरा देखना चाह रहे हैं। इंतजार के बीच उन्होंने 16 फरवरी को एक बेबी गर्ल की फोटो शेयर की, जिसे देखकर फैंस ने अंदाजा लगाया कि ये रणबीरालिया की बेटी राहा है। लोगों को लगा कि आखिरकार कपल ने अपनी बेटी का चेहरा रिवील कर दिया है। हालांकि बाद में लोगों को पता चला कि आलिया ने यह फोटो अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए शेयर की है। आदित्य रॉय कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज द नाइट मैनेजर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में सीरीज की स्क्रीनिंग रखी गई थी। आदित्य स्क्रीनिंग से वापस लौट रहे थे, तभी उनके साथ एक अजीब घटना हो गई, जिसका एक वीडियो सामने आया है। दरअसल एक फीमेल फैन आदित्य को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगी। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस हैरान हैं। बिग बॉस 16 फीट से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाले अब्दू रोजिक आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। अब्दू की फैन फॉलोइंग काफी जबरदस्त है। दर्शक ही नहीं बल्कि सलमान खान भी अब्दू रोजिक के फैन हैं। अब इसी बीच उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह भाईजान यानी सलमान खान के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।